Hello students, I'm Rubina. Welcome to all of you. So let's start question fourth. Question fourth, part fourth. So this is the find the square root of the following numbers by the prime factorization method. You know very well about prime factorization method. What are we doing in this chapter? In this method, first we factorize the number into prime numbers and then we collect the pairs and one in the pair. Okay, so this is our prime factorization. ये पूरे नंबर में प्राइम फैक्टर सिर्फ बार बार 2 से ही फैक्टर हो रहा है. अगर 2 से डिवाइड नहीं होता फिर हम 4 से डिवाइड करते. अब इसको कैसे लिखते हैं? 496 इज इक्वल टू, देखो काउंट करते हैं कितने हैं, कितने पेयर है. 1 2 3 4 एंड 1 2 5 6 पेयर्स है. तो इसका अंडर रूट कितना होगा? आपको पेयर में से सिर्फ एक ही लेना होता है. सो 6 है. 1 2 3 4 5 एंड 6. ये टोटल 12 2 है और आपको स्क्वायर रूट करना है तो उसके कितने करने हैं? हाफ. तो आपके पास 12 है, उसका हाफ कितना होगा? 6. सो स्क्वायर रूट में आपके पास कितने 2 होंगे? 6 2 होंगे. उनकी मल्टीप्लाई कर दो. 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 and 8 8 ज़ा 64. So this is the square root of 496. Now come to our fifth part and factorize the number 7744. First you factorize this. Now our factorization of 7744 is, first last digit is divisible by 2. आपकी लास्ट डिजिट 2 से डिवाइड हो रही है तो 2 से 2 3 ज़ा 6 2 8 ज़ा 16 एंड 2 7 ज़ा 14 2 2 ज़ा 4. नाउ 2 1 is 2 2 9 is 18 2 3 ज़ा 6 एंड 2 6 ज़ा 12. आपकी 2 से फैक्टराइज हो रही है. 2 9 ज़ा 18 एंड 2 6 ज़ा 12 देन 2 8 ज़ा 16. नाउ अगेन देखो सभी नंबर्स की लास्ट डिजिट 2 से डिवाइड हो रही है तो प्राइम फैक्टर पहले 2 से ही करेंगे. 2 4 ज़ा 8 2 8 ज़ा 16 2 4 ज़ा 8. Now 2 2 ज़ा 4 2 4 ज़ा 8 and 2 2 ज़ा 4. Again it is divisible by 2. 2 1 is 2 2 2 ज़ा 4 and 2 1 is 2. Now अब 2 से तो डिवाइड नहीं हो रहा है बिकॉज लास्ट नंबर आपका 2 से डिविजिबल नहीं है. देन नेक्स्ट प्राइम इज 3. 3 के लिए आपको डिजिट्स का सम 3 से डिवाइड होना चाहिए. 2 + 1 is 3 + 1 4 4 is not divisible by 3. नेक्स्ट प्राइम इज 5. 5 के लिए आपकी लास्ट डिजिट 5 से डिविजिबल होने चाहिए. या तो 0 हो या 5 हो तो ये 5 से भी डिविजिबल नहीं है. लास्ट में फिर 6 से भी 7 इज द नेक्स्ट प्राइम. 7 से भी डिविजिबल नहीं है. द नेक्स्ट प्राइम इज 11 एंड 11 1 is 11 11 1 is 11. सो अगेन 11. नाउ प्राइम फैक्टर ऑफ 7744 इज 1 2 3 4 5 6 6 2 1 2 3 5 and 11 into 11. 11 into 11. Now you know that आपको 2 में से सिर्फ जो एक पेयर है उसमें से आपको एक नंबर लेना है. Now अंडर रूट ऑफ 7744 is, इन दोनों में से एक 2, इन दोनों में से एक 2, इन दोनों में से एक 2 और इन दो 11 में से एक 11. Now 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8. 8 आपको पता है जो मल्टीप्लिकेटिव होता है वो एसोसिएटिव होल्ड करता है. जो रैशनल नंबर्स यहाँ तो नेचुरल नंबर्स हैं. नेचुरल नंबर्स आर एसोसिएटिव अंडर मल्टीप्लिकेशन. सो आप किसी को भी एक दूसरे से डिवाइड कर सकते हो. या तो आप पहले 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर लो फिर इससे मल्टीप्लाई करो, या आप पहले 11 और 2 को मल्टीप्लाई करो बिकॉज दिस आर एसोसिएटिव अंडर मल्टीप्लिकेशन. नाउ 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 8 11 ज़ा 88. सो स्क्वायर रूट ऑफ 7744 इज 88. Now come to our next part, 9604. First you factorize this. Now the prime factorization of 9604 is, first you last digit is divisible by 2. So first prime is 2, then 2 4 ज़ा 8 2 8 ज़ा 16 2 0 is 0 and 2 2 ज़ा 4. Then again it is divisible by 2. 2 2 ज़ा 4 2 4 ज़ा 8 2 0 2 1. अब आपके पास लास्ट डिजिट 2 से डिविजिबल नहीं है तो आप क्या देखोगे? नेक्स्ट प्राइम इज 3. 3 से डिविजिबल होने के लिए सम इज नॉट डिविजिबल बाय 3.
4 plus 2 6 plus 1 7. 7 is not divisible by 2. Then last digit is not divisible by 5. So this is also not divisible by 5. Now next prime factor is 7. 7 से आपने देखा डिवाइड करके 7 से डिवाइड हो रहा है. 7 3 is 21. Then 7 4 is 28. Then again 7 3 is 21. Now again it is divisible by 7. 7 4 is 28 and 6 7 9 is 63. Now again divisible by 7. 7 7 is 49 and 7 1 is 7. अब आपको पता है कितने हैं? 2. क्या होगा इसका अंडर रूट? यू नो वेरी वेल, आपको पता है. इसमें से आपको दो में से एक पेयर में से आपको सिर्फ एक ही कंसीडर करना है. दिस इज द वन पेयर. सो 1 2. नाउ अनदर इन अनदर पेयर 1 7 and now another pair is 1 7 also. देखो आपके पास कितने हैं? 4 7 है. आपको अंडर रूट करना तो उसका हाफ. आपके पास कितने 7 आएंगे? 2. नाउ मल्टीप्लाई करो. ये एसोसिएटिव है. आप 7 7 की पहले मल्टीप्लाई कर लो, फिर 2 के साथ करो, या आप पहले 2 और 7 की करो, देन यू मल्टीप्लाइड बाय 2. सो 7 7 जो 49 and 49 is multiplied by 2. For 2 into 49. Now 49 is multiplied by 2, then it becomes 98. 2 9s 18 and 2 4s 8 1 98. So under root of 9604 is 98. ओके, ये आपका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है. सबसे इजी मेथड है. थोड़ा सा लेंथी है लेकिन बहुत इजी है. इससे क्वेश्चन सॉल्व करना ज़्यादा आसान होता है बजाय आपके और मेथड्स के, लेकिन थोड़ा सा लेंथी होता है. सो कम टू आवर नेक्स्ट पार्ट. सो फैक्टर्स ऑफ 5929 आर. फर्स्ट आपने देखा 2 से डिविजिबल नहीं है. सम जो है ना, इसका सम कितना आ रहा है? 25. 25 3 से डिविजिबल नहीं है. नाउ नेक्स्ट जो डिजिट है वो 0 और 5 नहीं है. सो आपको सभी नंबर्स के डिविजिबिलिटी रूल बहुत अच्छे से पता है, बिकॉज यू आर ऑल आर इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स. आपको सभी के डिविजिबिलिटी रूल पता है. 2 से लास्ट डिजिट डिविजिबल होनी चाहिए. 3 से डिजिट्स का सम डिविजिबल होना चाहिए. 5 के लिए लास्ट डिजिट 0 या 5 होनी चाहिए. नाउ नेक्स्ट आप 7 7 का डिविजिबिलिटी रूल थोड़ा सा अलग होता है, वो हम आगे बात करेंगे उसके बारे में. उसके बाद आपने 7 से देखा 7 8 जा 40 56 एंड 32. 7 4 जा 28 एंड 7 7 जा 49. अब वैसे तो ये सभी परफेक्ट स्क्वायर्स हैं, तो इसीलिए जब एक फैक्टर आपका 7 आया है तो आपको बार बार उसको लिए 2 की ट्राई 3 की ट्राई नहीं करनी, बल्कि आप वापस से 7 की ही ट्राई कीजिए. आप हमेशा एक बार 2 से चेक कर लिया, 3 से चेक कर लिया, उसके बाद 7 पे आ गए, तो आप पीछे वालों को दोबारा चेक करने की जरूरत नहीं है. आप दोबारा से 7 से ही कीजिए, क्योंकि ये सारे परफेक्ट स्क्वायर हैं. ये आपकी कॉमन सेंस सी बात है कि परफेक्ट स्क्वायर है तो आपका जो एक नंबर है वही सेम नंबर आपका फिर से जरूर रिपीट होगा. एक फैक्टर अगर आपका 7 आया है तो दूसरा फैक्टर भी आपका एक और तो कम से कम 7 आएगा, और अगर नहीं आ रहा है मीन्स आपने कहीं डिवीजन में मिस्टेक की है. ओके, सो 7 1 is 7, 7 2 are 14 and 7 1 is 7. नाउ डिविजिबिलिटी रूल फॉर 11 is 11 के लिए डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? जो ओड नंबर्स पे जो डिजिट है उनका सम माइनस इवन नंबर्स पे जो डिजिट्स है उनका सम 11 से डिविजिबल होना चाहिए. नाउ 1 + 1 is 2, 2 - 2 is 0, और 0 से सभी से डिविजिबल है. सो 11 1 is 11, 11 1 is 11. ये आपके प्राइम फैक्टर्स है किसके? 5929 के. आपको पता है. इसका क्या करोगे आप? अंडर रूट करोगे. 5929 फैक्टर क्या क्या बने आपके? 7 क्रॉस 7 11, सो 11. अब आपको क्या करना है इसका? अंडर रूट में आपको पता है एक जो पेयर बनता है उसमें से आपको एक ही उठाना है. इस पेयर में से एक 7 और इस पेयर में से 11. नाउ 11 7 जा 77. ओके, नाउ कम टू आवर नेक्स्ट पार्ट, 8th part, and first make the prime factors of next part. So prime factorization of 9216 are: first last digit is divisible by 2, so you divide it by 2. 2 4 is 8, 2 6 is 12, 2 0. देखो 1 यहाँ पे मिस्टेक करोगे आप, सीधा लिखोगे इसको 4 6 8, क्योंकि ना जब हम ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाते हैं तो मिस्टेक्स करते हैं, इसीलिए आपको बहुत ध्यान से फैक्टर्स बनाने हैं. नाउ 2 4 is 8, 2 6 is 12, and then 1 is not divisible by 2, so 0, and 2 8 is 16. Now 2 2 is 4, 2 3 is 6, 0, 2 4 is 8, 2 1 is 2, 2 1 is 2, 2 5 is 12, and 2 2 is 4, 2 5 is 10, and
2 5s are 10 and 2 7s are 14 and 2 6s are 12. Now it is also divisible by 2. लास्ट तक ये आपका 2 से डिवाइड हो रहा है. नाउ देयर इट इज डिविजिबल बाय 3. ओके, अब आप फैक्टर्स बनाइए. कितने 2 हैं? पेयर्स देखिए कितने हैं. 1 2 3 और 4 5 एंड 6. आपके 6 पेयर हैं जिसमें से 5 पेयर आपके 2 के हैं और 1 पेयर आपका 3 का है. सो अंडर रूट ऑफ 9 2 1 6 इज आपके 5 पेयर 2 के हैं. सो 5 2 और 1 पेयर आपका 3 का है. अब आप मल्टीप्लाई कर लीजिए. 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 8 2 ज़ा 16 16 2 ज़ा 32 एंड 32 3 ज़ा 3 2 is 6 3 3 is 9. So under root of 9216 is 96. Okay, so now come to our next part, 529, and first you factorize this. Now factorize this 529. आपने देखा last digit is not divisible by 2. Now come to next prime 3. Sum is 5 plus 2 7 7 9 16. 16 is not divisible. 5 plus 2 7 7 plus 9 is 16. 16 is not divisible by 3. Now next 5, last digit is not 0 not 5. आप ऐसे कर करके 11 11 से आप देखिए 11 के लिए क्या करते हैं. इनका सम 9 plus 5 14 14 minus 2 14. इनका सम 9 plus 5 कितना आया 14. 14 में से जो इवन नंबर्स हैं वो माइनस करो 12. 12 इज नॉट डिविजिबल बाई 11. नाउ 13 13 4 13 से भी नहीं हो रहा है. आप ऐसे करते जाओगे तो 13 के बाद 19 19 से भी नहीं डिवाइड हो रहा है बिकॉज 19 3 ज़ा 57 और उससे पहले जाओगे तो आपका 19 भी नहीं बनेगा. उसके बाद इट इज डिविजिबल बाय 23. 21 इज नॉट अ प्राइम नंबर. उसके बाद आपका 23 आता है और 23 से आप डिवाइड करके देखिए. 23 से ये आई थिंक डिवाइड हो रहा है. सो कितना आएगा 23 2 ज़ा 46 and 46 52 minus 46 6 69 and 23 3 ज़ा 69. 23 1 is 23. So under root of 529 is 23 बिकॉज आपको पता है 2 पेयर है. आप जो एक पेयर है उसमें से आपको एक लेना है. एक पेयर है तो एक 23. ओके, दिस इज योर आंसर. वैसे ये वाला पार्ट आपको बिना फैक्टर किए साफ साफ दिखाई देना चाहिए. लास्ट में आपकी 2 0 है तो अंडर रूट में आपकी 1 0 आएगी और आप 89 का रूट बताइए कितना होगा. 89 का स्क्वायर रूट 9 बिकॉज 9 9 ज़ा 81. 2 ही फैक्टर है 81 के 9 9 सो 90. ओके, फिर भी आप इसको प्राइम फैक्टराइज कीजिए. बड़े बड़े से प्राइम फैक्टर होंगे. सो दीज आर द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 8100. First, last digit is divisible by 2, so you check by 2. 2 4s are 8, 2 0 is 0, 2 5s are 10 and 2 0 0. आपका 2 से 2 के सिर्फ 2 ही फैक्टर बन रहे हैं क्योंकि इसके बाद लास्ट डिजिट 2 से डिवाइड नहीं हो रही है. नाउ सम ऑफ डिजिट्स आप हमेशा सक्सेसिवली प्राइम नंबर से चेक करोगे. फर्स्ट यू चेक बाय 2, देन बाय 3, देन बाय 5, देन बाय 7 एंड देन 11 एंड सो ऑन. आप सिर्फ सक्सेसिवली प्राइम नंबर से चेक करोगे. आपको ये दिखाई दिया कि लास्ट डिजिट 5 है तो आप कोशिश करोगे कि 5 से डिवाइड ना करने की बजाय आप पहले 3 से करो क्योंकि प्राइम फैक्टर्स आपको ऐसे ही 2 3 5 ऐसे ही चेक करने हैं. आप अगर पहले 5 से चेक करोगे उसके बाद आपको फिर से 3 पे आना पड़ेगा क्योंकि जब 3 फैक्टर है तो आप 5 से कैसे कर सकते हो. आपको तो 3 पे आना ही पड़ेगा क्योंकि आपको प्राइम फैक्टर्स चाहिए. एक बार 5 से कर लिया तो नेक्स्ट टाइम फिर आके अटक जाएगा वो फिर 3 से होगा. लेकिन 3 फैक्टर है तो 3 तो फैक्टर आना ही है. सो क्यों ना आप पहले ही सक्सेसिवली प्राइम नंबर से स्टार्ट करो. फर्स्ट यू चेक बाय 2, देन बाय 3 and 3 6 is 18 and 3 7 is 21 and 3 5 is 15. Now then also by 3 3 2 is 6 3 2 is 6 and 3 5 is 15. Now 3 7 is 21 and 3 5 is 15. 3 2 is 6 and 3 5 is 15. Then 5 plus 2 7. 7 is not divisible by 2. So next you check by next prime 5. 5 5 is 25 and 5 5 is 1. So prime factors of 801 are this. तो आप एक पेयर में से एक ही लीजिए. 1 पेयर
आपका एक पेयर 2 का है और आपके 1 2 दो पेयर आपके 3 3 के हैं और एक पेयर आपका 5 का है। आंसर आपका वही आएगा 90। आप ऐसे चेक करने के लिए था ये, आप आंसर निकालिए। 2 3 6, 6 3 18 and 18 5 90. So under root of 8100 is 90. Okay, the square root of 8100 is 90. यही आपका आंसर वैसे भी आया था, आप ऐसे भी चेक कर सकते हो। ओके, नाउ कम टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन 5th। आपको कुछ आपके लिए क्वेश्चन लिखती हूँ, आप उनके बिना ऐसे फैक्टर किए आप उनकी आंसर निकालोगे। ओके, दिस क्वेश्चन इज फॉर यू। आप मुझे इन सभी के स्क्वायर रूट फाइंड आउट करोगे। 80 फर्स्ट है इसके और इसके। ये 3 क्वेश्चंस आपके लिए हैं, आप इनका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करोगे और बिना फैक्टर किए आप फाइंड आउट करना आपको और फिर मैसेज करोगे मेरे पास। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।